नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के सामने साकेत के नवम सर्ग से ही एक गीत की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। गुप्त जी ने दोनों और प्रेमपलता शीर्षक की तरह इसमें उर्मिला को एक विरहणी नायिका के रूप में नहीं, अपितु एक स्वाभिमानी, सतवंती और पतिव्रता नारी के रूप में रूपायित किया है। तो गीत की व्याख्या सुनने से पहले आइए हम उस गीत को सुन लेते हैं जिसका शीर्षक है मुझे फूल मत मारो। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल न गारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। हिंदू धर्म में कामदेव को रूप, सौंदर्य और काम भावना को उद्दीप्त करने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। वहीं उनकी धर्मपत्नी रति को आकर्षण और प्रेम की देवी माना जाता है। संयोग में जो स्थितियां एक स्त्री को पति के सानिध्य में सुख पहुंचाती हैं, काम भावना को उद्दीप्त करती हैं, वियोग की स्थिति में वही ऋतुएं, वही वातावरण अत्यंत दुख दारुण देने वाली होती हैं, कष्ट को बढ़ाने वाली होती हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कुछ ऐसा ही वातावरण है। मधुमास छाया हुआ है जिसके देवता कामदेव माने जाते हैं। चारों ओर रंग बिरंगे वातावरण है, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, चारों ओर मादकता छाई हुई है। ऐसा माना जाता है कि कामदेव के पास एक फूलों का बाण होता है जिसके द्वारा वे प्रहार करके स्त्रियां या किसी भी व्यक्ति के मन में प्रेम भावना को उद्दीप्त करते हैं, प्रेम की अग्नि को जलाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में उर्मिला यही अन्य विनय उनसे कर रही है कि कृपया मेरे अंदर काम भावना को दीप्त ना कीजिए, मुझे फूल मत मारिए, मुझे फूल मत मारो। हे कामदेव, मुझे पुष्प के वाण ना मारो, अर्थात मेरे अंदर काम भावना का संचार ना करो। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। मैं अबला हूँ, उसके अलावा मैं एक बाला हूँ अर्थात किशोरी हूँ और मुझे बहुत कम उम्र में ही वियोग हो गया है। कुछ तो दया करो मेरे ऊपर। होकर मधु के मीत, तुम तो मधु के मीत हो, प्रेमी हो, प्रेम भावना को दीप्त करने वाले हो, तो इस प्रकार मेरे कष्ट को ना बढ़ाओ, क्योंकि यह स्थिति वियोग में अत्यंत दुख को देने वाली होती है। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। मुझे व्याकुलता मिलेगी परंतु फिर भी तुम सफल नहीं होगे। ठहरो श्रम परिहारो, इसलिए यह व्यर्थ का प्रयास छोड़ दो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। मैं कोई व्यभिचारी स्त्री नहीं हूँ जो तुम इस प्रकार की काम भावना के जाल को पसार रहे हो और इस प्रकार के वातावरण को लेकर आए हो। इतना कहने के बाद भी जब कामदेव नहीं मानते हैं तो अब प्रस्तुत पंक्तियों में, शेष पंक्तियों में उनकी क्रोधावस्था का वर्णन है और वह उस समय का स्मरण करती हैं जब शिव जी ने क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। उन्हीं का वर्णन करते हुए वे कहती हैं, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। अगर तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ है, साहस है, तो मेरे इस सिंदूर बिंदु को देखो जो शिव नेत्र के समान है और तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगे। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, और यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर घमंड है, अभिमान है, तो उसे मेरे पति लक्ष्मण पर न्योछावर कर दो, क्योंकि मेरे पति का सौंदर्य तुमसे कहीं गुना अधिक है। लो या मेरी चरण धूलि उस रथ के सिर पर धारो, और मैं एक स्वाभिमानी पतिव्रता स्त्री हूँ, सतवंती स्त्री हूँ। मेरी चरण की धूल ले जाकर तुम उस रथ के सिर पर धारो ताकि उसका जीवन भी धन्य हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके और उनके बीच जो प्रेम है उससे कहीं अधिक प्रेम मेरे और लक्ष्मण के बीच है, जो उसे कोई भी दूर नहीं कर सकता, मेरी काम भावना को उद्दीप्त नहीं कर सकता, मेरे अंदर अन्य पुरुष के प्रति या प्रेम की भावना को उद्दीप्त नहीं कर सकता।
धन्यवाद। अपना अमूल्य समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।